शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। नर्मदेश्वर महादेव की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काश ओगरदानंतर कालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से इस पवित्र पावन हालेकोसा की छत्तीसगढ़ की इस पवित्र भूमि पर भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा, कृपा, उनकी उदारता से दिव्य और भव्य शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। छत्तीसगढ़ की ये पवित्र भूमि, छत्तीसगढ़ महतारी, जहाँ शिव तत्व को प्राप्त करने का सौभाग्य आपको और हमको सबको मिला है। छोटा सा गांव है हालेकोसा, और उस छोटे से गांव में भगवान शिव की कथा, वो भी दूसरी बार, यह कहीं शिव की ही कृपा है और उन्हीं की उदारता है। और जब तक प्रभु की कृपा ना हो, उनकी करुणा ना हो, उनकी उदारता ना हो, दया ना हो, तब तक हम और आप कहीं भी शिव भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। शिव का दूसरा नाम है विश्वास। भगवान शंकर का जो दूसरा नाम है वो है विश्वास। चाहे फिर परिवार में हो, भाई में हो, पत्नी में हो, पति में हो, रिश्तेदार में हो, नातेदार में हो, कुटुंब में हो, कबीले में हो, आपका विश्वास, आपका भरोसा वो मूल है। यदि विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तो फिर भगवान भी नहीं है। भगवान तब प्राप्त होता है जब व्यक्ति का विश्वास दृढ़ होता है। आप एक लोटा जल लेकर भगवान शंकर के मंदिर जा रहे हो, आप एक लोटा जल लेकर भगवान शंकर के नजदीक जा रहे। कई लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं जिनको हम ये व्यासपीठ नजर ही नहीं आ रहे, दिख ही नहीं रही है। बस आते हैं, कथा सुनते हैं और कथा श्रवण कर कर अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं। शब्द रूपी शिव उनके कानों में पहुंच गया।
शबरी अम्बा को मेरे राम जी महाराज कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। शबरी सत्संग करो, कथा सुनो, ये मेरी भक्ति है। यहां बैठकर आप कौन सी भक्ति कर रहे हो? श्रवणम भक्ति, सुन रहे हो। कौन सी भक्ति कर रहे हो? सत्संग रूपी भक्ति, सुन रहे हो, सत्संग कर रहे हो। और श्रवणम सत्संग, ये वो भक्ति है जिसके बल पर हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। हम भगवान को पा सकते हैं। रुक्मणी जी जब भगवान कृष्ण को सत्संग रूपी भक्ति से, श्रवणम रूपी भक्ति से प्राप्त कर सकती है, तो क्या हम नहीं कर सकते? हम जितना कथा को सुनते हैं, हम जितना कथा को श्रवण करते हैं, उतना उतना हम परमात्मा को अपने भीतर उतारते चले जाते हैं। उतना उतना हम भगवान को अपने अंदर उतारते चले जाते हैं। पानी सामने रखा है, उस पानी को देख लोगे तो क्या तुम्हारी प्यास मिट जाएगी? जम के बोलो जरा, हाले को सवाल है, नहीं मिटेगी। भोजन सामने रखा है, उस भोजन को केवल देखते रहोगे तो क्या भूख मिट जाएगी? नहीं, उसको ग्रहण करना पड़ेगा। पानी को पियोगे, प्यास मिटेगी, भोजन को करोगे, भूख मिटेगी। उसी तरह भजन करोगे, सत्संग करोगे, कथा सुनोगे, तो हमारे भीतर का अहंकार मिट जाएगा, काम मिट जाएगा, लोभ मिट जाएगा, आसक्ति मिट जाएगी, तृष्णा मिट जाएगी और शिव हमें मिल जाएगा। तृप्ति कब मिलेगी? जब ये सब समाप्त होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी यहाँ पर बैठी हैं, श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय जी। वो उनका आज का नियम नहीं है डायरी में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना। जब माननीय मुख्यमंत्री जी की कुर्सी पर नहीं थे, उसके पहले भी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय जी ये लेखन लिखती रही हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने एक बार इनसे पूछा, एक बार हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी से पूछा कि आप इसको लिखते हो, दुनिया के लोग जपते हैं, आप लिखते हो, तो उन्होंने कहा गुरुजी लिखने में शिव हमारे दिमाग में, दिल में और एक एक रोम में समाहित हो जाता है और वह हमारे मन का भाव श्रवण करता है, इसलिए उसको लिख लेते हैं। हम साधुवाद देते हैं जी आपको, बहुत बहुत साधुवाद। इसी को शिव भक्ति कहते हैं, इसी को शिव उपासना कहते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं इस छत्तीसगढ़ की धरा पर जो अपने शरीर पर राम 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 लिख लेते, राम में इतने डूब गए। शिव को पाने का तरीका अपना अपना है। बस शिव को एक चीज पसंद नहीं है, वो तुम्हारा
दिखावा। और हम इस व्यासपीठ के माध्यम से आप सबको धन्यवाद देते हैं कि आप जितने कथा को सुन रहे हैं, चाहे टीवी पर सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, चाहे हाले कोसा की इस पवित्र भूमि पर जहाँ तुम्हें जगह मिल गई वहाँ बैठकर सुन रहे हो, आप लोगों के अंदर दिखावा नहीं है, आप लोगों के अंदर विश्वास रूपी शिव समाया हुआ है। आपके अंदर दिखावे का कोई काम नहीं। बाकी की जितनी कथा होती है ना, उसमें बैठने के लिए लोगों को गादी लगाना पड़ती है, चादर लगाना पड़ती है, आसन लगाना पड़ता है, कालीन बिछाना पड़ता है, कुर्सियां देना पड़ती है, सोफे देना पड़ते हैं, पूरी व्यवस्था करना पड़ती है। पर भारत की ये पहली कथा होती है शिव महापुराण की कथा, जो इतने सालों से लोग टीवी पर भी सुन रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में भी सुन रहे हैं, कि लोग अपने घर से बिछाने का साथ लाते हैं, ओढ़ने का साथ लाते हैं, पानी की बोतल साथ लाते हैं, खाने का साथ लाते हैं, और अपनी मस्ती में जहाँ जगह मिल जाए, रोड पे मिले तो रोड पे, चौराहे पर मिले तो चौराहे पर, पुल पे मिले तो पुल पे, जहाँ उनको जगह मिलती है वहाँ बैठकर अपना आसन लगाकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर लेते हैं। इसमें दिखावा नहीं है, इसमें भक्ति है। व्यासपीठ दिखे नहीं और तो भी आप कथा सुन रहे हो, ये आपके भीतर की श्रवण भक्ति है। शबरी अम्बा ने अपने कानों से सुना था, गुरु मातंग बाबा ने कह दिया था कि राम आएंगे, तो उनके कानों में ये बैठ गया कि राम आएंगे, मतलब सत्संग सुन लिया, कथा सुन ली कि आएंगे तो आएंगे। माँ कर्माबाई ने अपने गुरु के मुख से सुन लिया था कि भगवान को प्रेम से अगर भोजन कराया जाए तो भगवान सब कुछ पा लेते हैं। कर्माबाई ने वो नज़ारा भी देख लिया। मीराबाई ने अपने गुरु रविदास जी से सुन लिया था कि भगवान तो घट घट में बैठा है, जहर को भी अमृत कर देता है, तो मीराबाई ने वो भी देख लिया। मीराबाई ने वो भी देख लिया। कोई कहता है कि केदारनाथ जाना पड़ेगा, शंकर जी मिल जाएंगे। कोई कहता है सीहोर जाना पड़ेगा, शंकर जी मिल जाएंगे। कोई कहे उज्जैन जाना पड़ेगा, शंकर जी मिल जाएंगे। कोई कहे काशी जाना पड़ेगा, शंकर जी मिल जाएंगे। कोई कहे त्र्यंबकेश्वर जाना पड़ेगा, शंकर जी मिल जाएंगे। कोई कहे नर्मदा के घाट जाना पड़ेगा, शंकर जी मिल जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर तो तुम्हारे दिल में बैठा है, एक बार दिल से घर में बैठ कर भी पुकारोगे तो शंकर मिल जाएगा। वो दूर नहीं है, उसमें दूरी है ही नहीं। आप शिव को जहां बैठकर पुकारोगे शिव तुम्हारे पास में। पर हमारे अंदर अहंकार इतना भर गया, काम इतना भर गया, लोभ इतना भर गया, आसक्ति इतनी भर गई, तृष्णा इतनी भर गई, वासना इतनी बढ़ गई। हमारे भीतर दूसरे का भाव लेने का, दूसरे का धन लेने का मन में इतना भाव बढ़ गया कि हम दूसरे के धन को पाकर सुखी होना चाहते हैं। चोर कितने होते हैं? जैसे कपड़े की वैरायटी होती है उसी तरह चोट्टों की भी वैरायटी होती है। अलग अलग तरह के चोर होते हैं। किसी के घर में घुस गया बिना पूछे, वो भी जम के बोलो जरा चोर है, वो भी क्या है? चोर है। किसी का रखा हुआ सामान बिना पूछे उठा लिया, वो भी जम के बोलो चोर।
किसी के घर में जाकर कोई सामान उठाकर लेकर चले गए, वो भी चोर, वो भी चोर। घर में कोई गाजर का हलवा बना, पूड़ी बनी, खिचड़ा बना, चावल बना, भोजन बना, भगवान को दिए बिना, भगवान को बिना भोग लगाए खा गए, वो भी चोर है। घर में बूढ़ी माँ है, घर में बूढ़े पिता हैं, बाजार से गजक खरीद के लेकर आए, जलेबी खरीद कर लेकर आए, आलू बड़ा खरीद कर लेकर आए, बड़ा पाव खरीद कर लेकर आए और चुपचाप से ले जाके अपने कमरे में पत्नी और बच्चों के साथ खा गए और माँ बाप को नहीं दिया, वो भी चोर, वो भी चोटे हैं, वो भी चोर। घर में बूढ़े माँ बाप बैठे हुए हैं, घर में बुजुर्ग बैठे हुए हैं, घर में बूढ़े रह रहे हैं। एक माँ बाप अपने बच्चे को अपने मुंह का निवाला निकाल कर दे देते हैं, एक माँ बाप अपने बच्चे को अपना वैभव पूरा दे देते हैं। तो बच्चों का भी फर्ज बनता है कि बुढ़ापे में और बचपन में, ये दो अवस्था ऐसी होती है जिसमें खाने की लालकता ज्यादा होती है। बचपन में भी खाने की ललकता होती है और बुढ़ापे में भी खाने की ललकता होती है। हमारा काम, अपना काम, हम अगर अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर आ रहे हैं, हम अपनी पत्नी के लिए कुछ लेकर आ रहे हैं बाजार से, तो एक पुड़िया अलग से अपने माँ बाप के लिए भी बंधवा कर लेकर आओ और उनको दो कि माँ ये मैं तेरे लिए लेकर आया। चोटों की गिनती में नहीं आओगे। और जो माँ बाप को बिना दिए अपने कमरे में बैठकर दोनों धनी लुगाई, दोनों पति पत्नी और बच्चे सब मिलकर खा जाएं, समझ लेना तुम बहुत बड़े चोटे हो, चोर हो। माँ बाप ने अपने बच्चों से कुछ नहीं छुपाया, दे दिया। रोटी खाने माँ बैठी है, बच्चा पास में आ गया, माँ ने अपनी रोटी का निवाला पहले बच्चे को खिला दिया। पिता कुछ खा रहा है, बच्चा आ गया, पिता ने अपना निवाला बच्चों को दे दिया। अब हमारा फर्ज है, अब हमको चाहिए कि हमारे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, हमारे माँ बाप बुजुर्ग हो गए हैं, तो उनको भी बुढ़ापे में कुछ ना कुछ खाने की ललकता बनेगी। उनके भी हृदय में भाव आता है कि मैं कुछ खाऊं। शरीर से बनता नहीं है तो बहुओं से कह सकते नहीं है। अपना फर्ज है कि जब बाजार से अपनी पत्नी के लिए कुछ खरीद कर ला रहे हो, बाजार से अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद कर लेकर आ रहे हो, तो अपने बूढ़े माँ बाप के लिए भी अलग से थोड़ा सा पैक करा कर लेकर आओ और उनको बंद एक पुड़िया बनाकर एक अलग से लेकर आकर उनको कहो, माँ ये मैं तेरे लिए गजक लेकर आया हूँ, माँ मैं तेरे लिए गाजर का हलवा लेकर आया हूँ, माँ मैं तेरे लिए ये लेकर आया हूँ। बुजुर्ग खाता कम है, अपने बेटे का स्वभाव देखकर, बहू का स्वभाव देखकर आशीर्वाद देता ज्यादा है, आशीर्वाद ज्यादा देता है। संसार सागर में एक बड़ी सुंदर कथा आती है, वायु पुराण, मत्स्य पुराण की। वायु पुराण में, मत्स्य पुराण में ऋषि नेध्रुव का चरित्र आता है। ऋषि नेध्रुव जो भगवान शंकर की आराधना में लीन रहते थे, शिव की भक्ति में लीन है। उनकी धर्मपत्नी का नाम था सुमेधा। सुमेधा का एक काम था, कोई भी पत्ता
सुमेधा पेड़ पे से तोड़ लेती थी और उस पर शंकर के शिवलिंग की आकृति बनाती थी। जैसे ये दीदी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखती हैं, वैसे उसका नियम था सुमेधा का। किसी भी वृक्ष की पत्ती को तोड़ लेती है और उस पर शंकर जी की आकृति बनाती, शिव की आकृति। उसने पत्तियां आकृति बना बनाकर ढेर सारी पत्तियां एकत्रित कर लेती थी और उन पत्तियों को फिर बाद में जल में एक एक कर कर विसर्जन करती थी। एक एक कर कर जल में विसर्जन करती सुमेधा। नेद्रु ऋषि की धर्म पत्नी सुमेधा कोई भी पत्ती मिल जाती, उस पर चंदन से, अबीर से, गुलाल से, जो उसके पास में होता उससे उस पर वो शिवलिंग बना लेती। एक बार वो कहीं बैठी थी, शिवलिंग की आकृति पत्तियों पर बना रही थी, अपनी मस्ती में बैठी थी। एक विधवा लेडीज, एक बेधव्य महिला स्त्री बहुत दुखी थी, जिसका नाम था शारदा। वायु पुराण का यह चरित्र है, मत्स्य पुराण में भी इस चरित्र का वर्णन आया है। नेद्रु ऋषि की धर्मपत्नी सुमेधा पत्ते के ऊपर शिवलिंग की आकृति बनाती है। शिवलिंग की आकृति। एक वेधव्य स्त्री जिसका पति उसको छोड़कर चले गया, प्राण छूट गए उसके। घर में 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे। उन बच्चों का पालन करना है उसको। उसके पास में धन नहीं, उसके पास में वैभव नहीं है। पूरे गांव नगर नगर घूम घूम कर काम मांगती है कि मुझे कोई काम मिल जाए, मुझे कोई ऐसा कार्य बता दो जिससे मेरा जीवन कट जाए, अच्छे से निकल जाए। मैं बहुत दुखी हूं। पूरे गांव में घूमने के बाद में वो जहां पर सुमेधा बैठकर शिवलिंग बना रही थी, सुमेधा बैठकर पत्ते के ऊपर शिवलिंग की आकृति बना रही थी, वहां पर जाकर खड़ी हो गई। वहां जाकर खड़ी है। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गए। रोज आ जाती शारदा, रोज खड़ी हो जाती। केवल खड़ी हुई शिवलिंग की आकृति बना रही है सुमेधा और उसको देख रही है। अब उसने क्या देखा कि सुमेधा ने जैसे शंकर की आकृति बनाई और पत्ते को नीचे रखा, दूसरा पत्ता उठाया, फिर लिखा, फिर आकृति बनाई, फिर पत्ता रखा, फिर आकृति बनाई, फिर पत्ता रखा। इतने में शारदा ने क्या देखा कि एक इल्ली उस पत्ते के पास में गई। एक इल्ली, छोटी सी इल्ली उस पत्ते के पास में गई। और शारदा देख रही है कि वो इल्ली पत्ते के पास में जाती है और पत्ता उसने धीरे 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 खाना प्रारंभ किया। पत्ता उसने धीरे धीरे खाना प्रारंभ किया। कुछ देर तक शारदा देखती रही। उसने क्या देखा कि पत्ते को जैसे ही इल्ली ने खाना प्रारंभ करा और वो शंकर का जो शिवलिंग
सुमेधा ने बनाया था, इल्ली खाते खाते वहां पर पहुंची है, उतनी देर में इल्ली के प्राण छूट जाते हैं और वो एक मनुष्य की आकृति धारण कर कर, कानों में कुंडल, गले में माला पहनकर सामने से देव योग से वैकुंठ लोक की ओर इस मृत्यु लोक से जा रही है। एक इल्ली, एक छोटी सी इल्ली पत्ते को खाई और वैकुंठ को जा रही। शारदा को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं जंगल जंगल घूम रही हूं, नगर नगर जा रही हूं, गांव गांव जा रही हूं, सबसे प्रार्थना कर रही हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं, भोजन चाहिए, मेरे बच्चों को क्या खिलाऊंगी, पति चले गया, मैं अकेली मेरे बच्चों को कैसे पालूंगी, नेत्रों से नीर बह रहा है। 5 दिन तक उसने लगातार यही लीला देखी। उस पत्ते को इल्ली खाती चली जाती, कोई जीव खाता चले जाता, कोई बकरी खाती चली जाती। उसने बड़ा विचित्र देखा। आखिरी में 7 दिन निकल गए और 7 दिन के बाद में वो अपने हाथ जोड़कर सुमेधा के सामने जाकर खड़ी हो गई। सुमेधा के सामने विनय करने के लिए सुमेधा से कहा, ए बहन, मेरे को एक बात कहना। सुमेधा ने कहा, तुम कौन हो? मेरा पति चले गया, शांत हो गया, मैं वेधव्य हूं, विधवा हूं। मेरा नाम शारदा है, मेरे 4 बच्चे हैं, भूखे हैं, भोजन नहीं मिलता, जगह जगह जाकर काम करती हूं, कुछ उठा लाती तो अपने बच्चों को खिला दे। बहुत दयनीय स्थिति है मेरी। मैंने देखा है आप पत्ते पर कुछ बनाती हो। सुमेधा मुस्कुराकर कहती है, मैं शिवलिंग बनाती हूं। शिवलिंग? हां। इससे क्या होगा? तो कहा, मेरे पति ने, ध्रुव ने मुझे बताया था कि अगर शंकर का शिवलिंग किसी जगह अंकित किया जाता है तो वह अंकित किया गया शिवलिंग भी हमें तेज बल और तप प्रदान करता। आप लोगों ने कभी देखा है कि एक राम नाम लेखन की बैंक भी होती है? आप लोगों को मालूम है? ऐसी किताब मिलती है, उसमें राम 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 लिखते हैं लोग। नमः शिवाय लिखते हैं लोग, ओम नमः शिवाय लिखते हैं लोग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखते हैं। कौन कौन ने देखी? जरा हाथ उठाओ। देखिए आप लोगों ने, ऐसी किताब मिलती है, पर्चा मिलता है, उसमें आपको लेखन करना पड़ता है। उसका फल क्या है? भारत की भूमि पर कई लोग राम नाम लेखन करते हैं, भारत की भूमि पर कई लोग शिव नाम लेखन करते हैं, भारत की भूमि पर कई लोग भगवान शंकर का नाम, भगवान राम का नाम, भगवान कृष्ण का नाम लेखन करते हैं। उसका फल क्या? तो कहा, उस लेखन का फल यह है कि आप अगर जंगल में जाकर, वन में जाकर कहीं तप साधना नहीं कर सकते, क्योंकि तप साधना करने के लिए भी एकाग्रता चाहिए और लिखने के लिए भी एकाग्रता की जरूरत होती है। अगर आप कहीं वन में जाकर तप साधना नहीं कर सकते तो एक कॉपी पर आप भगवान का जब नाम लिखते हैं तो आपका दिल और दिमाग एकाग्र हो जाता है, भगवान की चरणारविंद में चला जाता है। वो तप के बराबर है, वो साधना के बराबर। भारत की भूमि पर जितने लोग राम नाम लिखते हैं, लेखन करते हैं, कृष्ण नाम लिखते हैं, लेखन करते हैं, शिव नाम लिखते हैं, लेखन करते हैं, नमः शिवाय लिखते हैं, लेखन करते हैं, शंकर का मंत्र लिखते हैं, लेखन करते हैं, उन सब के चरणों को नमन करता हूं। क्योंकि आप भले वन में जाकर तप नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते, पर लेखन करने में चित्त मन एकाग्र हो जाता है। फिर भगवान उसको तप साधना में गिन लेते हैं, क्योंकि इसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया। साधना करिए, मन को संयमित करा इसने। मैं धन्यवाद देता हूं राम नाम लेखन वालों को, मैं धन्यवाद देता हूं शिव नाम लेखन वालों को, मैं धन्यवाद देता हूं कृष्ण नाम लेखन वालों को, जो लिखते रहते हैं, लेखन करते हैं, केंद्रित कर रहा है। सुमेधा कहती है, मेरे पति ने मुझे बताया था कि शिव नाम अंकित करना है, मैंने भगवान शंकर का शिवलिंग अंकित करा है।
जब से मैंने अंकित करना प्रारंभ करा तब से मेरे बाबा ने मेरे ऊपर करुणा करना प्रारंभ करी। मैं देखती हूँ कि इल्ली उस पत्ती को खाती है तो बैकुंठ चली जाती है, बकरी उस पत्ती को खाती है तो बैकुंठ चली जाती है। उस पत्ती को जो खाता है वो परम पद की ओर चले जाता है। मुझे समझ में नहीं आता, पर मैंने अपने पति का कहना माना। तब पूछा मैंने एक बार अपने पति से कि ये पत्तियां खाने वाला जीव परम पद की ओर कैसे चले जाता है? तो मेरे पति ने ध्रुव ने कहा कि जब तुम दिल, दिमाग, मन, चित्त, वृत्ति सब एक जगह लगा लेते हो तो हजारों हजार तप करने के बराबर तुम्हारी लेखन की मुद्रा हो जाती है और उसका फल उस जीव को प्राप्त हो जाता है। लेखन की उसका फल प्राप्त हो जाता है। शारदा ने कहा मैं बड़ी दुखी हूं, मैं क्या करूं? सुमेधा ने कहा कि मैं नहीं बता सकती, पर मेरे पति ने ध्रुव के पास तुम जाओ, उससे विनय करो, वो तुम्हें जरूर मार्ग बताएगा। उसने मुझे मार्ग बताया है तो तुम्हें भी बताएगा। जाओ तुम जाकर बात करो। शारदा भगवान का नाम जपती जपती ने ध्रुव के पास पहुंच गई। ने ध्रुव बैठे तप साधना में थे। उन्होंने तुरंत पूछा, मां तुम कैसे आई? दीदी, जीजी, बेटी तुम कैसे आई? एक संत, एक साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, पक्का शिव भक्त, पक्का भगवान का उपासक, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, तप करने वाला, साधना करने वाला, कोई संत, कोई महात्मा, कोई भी होगा ना, स्त्री को मां कहकर संबोधित करता है। क्योंकि उसके सामने भले युवान स्त्री भी खड़ी होती है ना, तो वो साधु हमेशा उसको मां ही कहता है। कोई बेटी खड़ी है ना तो उसको बेटी कहकर पुकारता है, पर उसके नाम से कभी संत साधु किसी स्त्री को नाम से नहीं पुकारता, उसको मां संबोधन देगा। भगवान बुद्ध जब अपने परिकरों ने कह दिया क्या आप भिक्षा आपके दरवाजे से भी मांग सकते हो? गौतम बुद्ध अपनी धर्म पत्नी के दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजा पर जाकर अलख लगाई गौतम बुद्ध ने जब अलख लगाई, कहा मां भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। गौतम बुद्ध जी की धर्म पत्नी निकलकर बाहर आ गई, अपने पति को देखती है और कहती है तुम मुझे मां कह रहे हो? तुम मुझे मां, आप मुझे मां का संबोधन दे रहे हो? गौतम बुद्ध ने कहा संसार की जितनी नारियां हैं, संसार की जितनी स्त्रियां हैं, एक साधु के लिए, एक तपस्वी के लिए मां के तुल्य है। वो माता के तुल्य है, मां के तुल्य है। और तुम मेरी माता हो। भारत की प्रत्येक बेटी, भारत की प्रत्येक स्त्री, भारत की प्रत्येक नारी अपने बेटे को भोजन कराए, चाहे अपने पति को भोजन कराए, चाहे अपने ससुर को भोजन कराए, चाहे अपने जेठ को भोजन कराए, चाहे अपने देवर को भोजन कराए, चाहे अपने नंदोई को भोजन कराए, चाहे अपने मामा को भोजन कराए, चाहे अपने फूफा को भोजन कराए। जिस समय पर घर की स्त्री भोजन परोसती है, जिस समय पर घर की स्त्री भोजन बनाती है, चाहे वे बेटी हो, चाहे वो बहू हो, चाहे वो माँ हो, घर की स्त्री जब भोजन बनाती है, भोजन परोसती है, उस समय पर वो पत्नी नहीं रहती है, उस समय पर वो एक माँ का स्वरूप हो जाती है, अन्नपूर्णा का स्वरूप हो जाती है। इसका प्रमाण है हमारा काशी, इसका प्रमाण है हमारी काशी की भूमि, जहां पर भगवान शंकर को पूरे विश्व का भरण पोषण करना है, पूरे विश्व का पेट भरना है,
तो वह अपनी धर्म पत्नी पार्वती से भिक्षा मांग कर कहते हैं, मां अन्नपूर्णा, हे मां अन्नपूर्णा, अन्न दीजिए। पार्वती जी आश्चर्य में पड़ गई, तुम मुझे मां कह रहे हो? शिव, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आप आज्ञा करो ना। शंकर कहते हैं, मां अन्नपूर्णा भिक्षा दीजिए। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, हे मां कृपा करिए, आप हमको भिक्षा दीजिए। पार्वती जी कहती हैं, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, और तुम मुझे मां कहकर संबोधित कर रहे हो? मां? शंकर जी कहते हैं, जिस समय पर स्त्री अपने पति को भोजन देती है, जिस समय पर स्त्री अपने पति को अन्न का भाग देती है, जिस समय पर स्त्री अपने पति को भोजन कराती है, उस क्षण प्रत्येक संसार की स्त्री मां बन जाती है, अन्नपूर्णा बन जाती है। अन्नपूर्णा हो। माता भिक्षाम देई, भिक्षा दीजिए। माता भिक्षाम देई, भिक्षा दीजिए। संसार में जितने संत हैं, जितने साधु हैं, जितने सन्यासी, जितने तपस्वी, जितने साधक, जितने उपासक, कभी नाम लेकर नहीं बोलेंगे। दीदी कर कर बोलेंगे, जीजी कर कर बोलेंगे, बेटी कर कर बोलेंगे, मां कर कर बोलेंगे। माता का संबोधन दे देंगे, अम्मा, मां का संबोधन, आई, संबोधन कर कर बोलेंगे। संत की श्रेष्ठता इसी में। संत की श्रेष्ठता सबसे ज्यादा इसी में है कि वो संबोधन जब दे तो एक नारी को माता का संबोधन दे। कितना सुंदर कहा है। एक बेटा अपनी मां के साथ रोज प्रवचन में जाता था, और प्रवचन में मां संत से कहती थी, बाबा मुझे आपको अकेले में मिलना है। संत अकेले में नहीं मिलता। स्त्री रोज कहती है, बाबा मुझे तुमसे अकेले में मिलना है, महाराज मेरे को तुमसे अकेले में मिलना है। संत मना कर देते, हम नहीं मिले। एक दिन बेटे को गुस्सा आ गया और बेटे ने कह दिया, बाबा जी आप सबसे मिलते हो, मेरी मां से क्यों नहीं मिलते? कहा, बेटा तुम्हारी माता मुझसे अकेले में मिलने को कहती है, मैं अकेले में नहीं मिलना चाहता। तो अकेले में मिलने में दिक्कत क्या है? संत ने कहा, एक काम करना, कल तुम अपनी माता का एक कपड़ा, जहां पर मेरे कपड़े सूख रहे हैं, उस कपड़े के पास में लाकर अपनी माता का एक कपड़ा डाल दे। तुम्हारी माता का एक कपड़ा लेकर आना, जहां मेरे कपड़े सूख रहे हैं, उन कपड़ों के पास में माता का कपड़ा डाल दे। बेटा गया, मां का कपड़ा उठाकर लाया, और जहां संत के कपड़े सूख रहे थे एक डोरी पर, उसी के पास में मां का कपड़ा डाल दिया। प्रवचन चालू हुआ, सब लोग कथा में आए। एक का ध्यान चले गया संत के कपड़े पर, उसने दूसरे को कोनी मारकर कहा कि संत के कपड़े के पास में स्त्री का कपड़ा। दूसरे ने तीसरी से कहा, संत के कपड़े के पास में स्त्री का कपड़ा। तीसरे ने चौथे से कहा, पूरे नगर में बात फैल गई कि ये महाराज अच्छा नहीं है, स्त्री का कपड़ा इसके कपड़े के पास में है, मतलब इसका संग स्त्री के साथ है। सब कथा छोड़ छोड़ कर चले गए। अकेले महाराज वो बच्चे को जाता हुआ देखा, तो महाराज ने बुलाकर कहा, देख बेटा, तेरी माँ का केवल एक कपड़ा मेरे कपड़े के पास में आया तो लोगों की दृष्टि बदल गई। अगर तेरी माँ से मैं अकेले में मिल लेता तो लोगों के विचार बदल जाते हैं। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, जितने बड़े बड़े तपस्वी होते हैं, ये स्त्री से दूरी बनाकर संबोधन देंगे तो माता का संबोधन देंगे, ए मेरी जीजी हो, ए मेरी बेटी हो, ए मेरी माता हो, मां का संबोधन।
संबोधन दिया जाता है तो मातृत्व भाव। और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। एक संत की सबसे बड़ा प्रबलता एक संत की होती है कि वो स्त्री को मां कहकर संबोधित करता है, मातृत्व भाव में देखता। एक संत की सबसे बड़ी प्रबलता होती है वो भोजन को बहुत अधिक मात्रा में नहीं पाता, त्याग की भावना होना चाहिए। त्याग की भावना। उपास करते हो आप लोग? कोई सा भी उपास करते हो? कभी महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल में कोई सा उपास रखते होगे? अरे हाथ तो हिलाओ जरा, सही है? रखते हो सब लोग? रखो जरा। खाते ही खाते हो कि भूखे भी रहते हो? जम के बोलो जरा। थोड़ा भूखे रहते हो। भजन दबाकर करो पर भोजन दबाकर मत करो। शास्त्र कहता है भजन दबाकर करो, भजन जितना कर सकते हो करो, पर भोजन दबाकर नहीं करो। जो दबा दबा कर खाता है वो एक दिन दवा खाने चला जाता है। दवा खाने जाता ही कौन है? जो ज्यादा दबा के खाता है। जो मिल जाए, इसने बिस्कुट दिया वो खा लो, टॉफी मिल गई वो खा लो, कोई खिचड़ी बांट दिया वो खा लो, चावल मिल गया वो खा लो, पूरन पोली मिल गई वो खा लो, रोटी मिल गई वो खा लो, पापड़ मिल गया वो खा लो, जो ला कर दे वो सब खा लो। खूब दबा दबा कर जो खाता है वो एक दिन दवा खाने चला जाता। दवा खाने जाता ही कौन है? जो दवा दबा के खाता है। इसलिए खाने पर कंट्रोल होना चाहिए। थोड़ा सा बहुत ध्यान दे। भजन दबा कर करो, भजन जितना कर सकते हो करो, पर भोजन दबा कर मत करो। भोजन को थोड़ा सा दूरी बना करो। पर हमारे यहां तो बड़ी विचित्र बात है। कई लोग ऐसे भी हैं, चाय पीने बैठते हैं, अभी 5 मिनट पहले कोई के साथ बैठ कर पी थी और 5 मिनट बाद कोई दूसरा आ गया तो आन दो, फिर पी गए, फिर कोई आ गया, और काका जी कैसे हो? जा बेटा चाय बना ले। और मेहमान के लिए चाय आई और काका जी के लिए नहीं आई तो मुंह फूल गया। हमारी कहां? मौसा जी आ गए, मौसा जी किसी से मिलने के लिए, फिर कोई आ गया, फिर कोई आ गया, फिर पापा जी अभी तो आपने चाय पी थी, पिताजी अभी तो आपने चाय पी थी, फिर कोई आ गया, फिर चाय, फिर चाय, फिर चाय। आन दो, आन दो, आन दो। शाम के 7 बजे फिर पेट में एसिडिटी होन दो, होन दो, होन दो, होन दो। अब पिताजी शाम को यहां से वहां, वहां से वहां, ना जाने। बहू पूछ रही है पापा क्या हुआ? क्या पता, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा एसिडिटी हो रहा है, समझ में नहीं। 2 बजे रात तक अच्छे से सोया, 2 बजे के बाद फिर जाग गया। पत्नी ने पूछा क्या हो गया? एकदम उठ के बैठ गए। पता नहीं, दबा दबा कर खाया, इसलिए अब पेट भी दबाना पड़ रहा है, खूब दबा। थोड़ा कंट्रोल, थोड़ा कंट्रोल बहुत जरूरी है। अपनी इंद्रियों पर संयम करना बहुत जरूरी है। जब आप और हम
अपनी इंद्रियों को संयमित करेंगे तो ये निश्चित है व्रत का फल मिलता जरूर है। जो उपास कर रहे हो उसका फल मिलेगा। संसार की प्रत्येक, तो जहां नेध्रु मुनि, नेध्रु ऋषि, जिनके सामने शारदा आकर खड़ी हो जाती है, नेध्रु ऋषि, नेध्रु ऋषि के सामने शारदा आकर खड़ी हो गई और शारदा ने कहा, बाबा जी, गुरुवर, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे जीवन में ये संकट आ गया, मैं विधव्य हो गई, पति चले गया, बच्चे हैं, अब मैं करूं तो करूं क्या करूं? मैं भूखी हूं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे भूखे हैं, उनको अन्न का भाग नहीं मिल पा रहा है, मैं क्या कर सकता? भोजन के लिए मैं सब दूर गई। तब नेध्रु ऋषि ने एक ही बात कही, तुमने कभी शंकर की आराधना करी है? तुमने कभी शिव की आराधना करी है? नेध्रु ऋषि ने पूछा, कभी तुमने शंकर की आराधना करी है? तुरंत शारदा ने कहा, मैंने आज तक ना तो मैं शिव के मंदिर गई हूं, ना शिवालय गई हूं, ना शंकर की आराधना करी, ना नमः शिवाय बोला, ना ओम नमः शिवाय बोला, ना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला। मैंने आज तक शिव की आराधना नहीं, आज तक नहीं करी। क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं? क्या तुम्हें कोई बताता नहीं है कि शंकर की आराधना का फल क्या है? मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, मेरे जितने जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बेटाएं, जितनी मेरी माताएं यहां बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, उनसे एक निवेदन करूंगा कि आपके घर के पास में आपका कोई रिश्तेदार अगर दुखी है, तकलीफ में है, तो उसको एक बात जरूर कहा करो कि तू शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, मंदिर में साफ सफाई करना प्रारंभ कर, बाबा तेरे को देगा, बाबा तेरे को देगा। जाओ, घर के लोगों से कहो कि मंदिर जाएं। पर कई लोग ऐसे हैं जो पक्के में मूर्ख हैं, उनको कितना ही सिखा लो तो भी वो भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करते। और इनको अगर कोई फालतू का व्यक्ति मिल जाए और फालतू की बात कर देना तो ये बड़े सुखी होते हैं। फालतू की बात, अच्छी बात इनको नहीं सुहाती। और कई लोग ऐसे हैं जो अपने विचार से नहीं चलते, दूसरे के विचार से चलते। दूसरे ने ऐसा कह दिया, दूसरे ने ऐसा बोल दिया, और बोलते से वो दूसरे के विचार में आकर कुछ भी बोल दिया। किसी ने एक कह दिया, वो व्यक्ति ऐसा है, कान में भर दिया, भरा, फूंक मारी, उसने वैसा बोलना चालू कर दिया। कई लोग, वो दो हैं, वो कहते हैं ना, संग। Zoopy.com से अभी ऐप डाउनलोड करो, खेलो लूडो और घर ले आओ करोड़ों के कैश प्राइजेस। शंख और मूर्ख ये अपने आप कुछ नहीं बोलते, इनमें फूंक मारो तो बोलते। मूर्ख भी ऐसा होता है, उसको कोई कुछ बोल देगा ना, वो बैठे ना, वो रामकिशन जी बैठे हैं ना, वो रामाधर जी बैठे हैं ना, वो व्यक्ति ऐसा है ना, बस मूर्ख के कान में भर दिया कि वो व्यक्ति वैसा है, तो वो पूरे गांव में डोंडी पीटता फिरेगा, वो व्यक्ति वैसा है, मैंने तो सुना है वो व्यक्ति वैसा है। मूर्ख है ना, अपने मन से सोचा नहीं। कभी तो रामाधर से मिला, कभी तो राम स्वरूप से मिला, कभी उस व्यक्ति से मिला, कभी उस व्यक्ति से तेरा पाला पड़ा नहीं। उसको पहले आजमाओ तो कि कैसा है। पर किसी ने कह दिया कि वो व्यक्ति वैसा है तो तुमने वैसा मान लिया। शंख कैसा होता है? शंख अपने आप नहीं बजता, शंख में फूंक मारेगा दूसरा तो बजेगा। और ज्ञानी पुरुष का लक्षण क्या है? ज्ञानी पुरुष का लक्षण होता है वो थोड़ी सी फूंक से
बिलखता नहीं है, क्रोधित नहीं होता, चिल्लाता नहीं। कई कई मूर्ख होते हैं। पत्नी ऑफिस में जा रही है, ड्यूटी जा रही है, काम कर रही है, नौकरी कर रही है, घर में बच्चों को संभाल रही है, भोजन करा रही है, और कई कई पतियों को कोई दोस्त ऐसे मिल जाते हैं फूंक मारने वाले, जो ये फूंक मार देते हैं, भैया हमने तो देखा था कि वो वहां पर बैठी हुई थी, हमने देखा था वो वहां बैठा हुआ था, फूंक मार दी। अब तुम चतुर हो कि मूर्ख हो, तुम पर निर्भर करता है। आप अपने पति पर शंका कर रहे हो, दूसरे के कहने पर मूर्खता है। आप अपनी पत्नी पर शंका कर रहे हो, दूसरे के कहने पर मूर्खता है। आप अपने परिवार पर शंका कर रहे हो, दूसरे के कहने पर मूर्खता है। चतुरता उसको कहते हैं जो बोलने वाले से भी कह दे तू चुप रहे, मैं मेरी पत्नी को, मेरे अपने पति को, मैं अपने परिवार को अच्छे से जानता हूं, मुझे मालूम है कि मेरा परिवार क्या है, तू चुप रहे। इसको चतुरता कहते हैं। किसी ने फूंक मारी और तुम बजना चालू हो गए, किसी ने कुछ बोला और तुमने बुराइयां देखना प्रारंभ कर दी, ना ना ना, इसको श्रेष्ठता नहीं कहे। इसको श्रेष्ठता नहीं कही। पहले के जमाने में आज के जमाने में बहुत अंतर है। पहले के लोग कहते थे मैं तुम्हारे लिए जान दे दूं, जान बोलो तो सही। आज का जमाना ऐसा है कि अगर वक्त पड़े तो मैं तुम्हारी जान ले लूं, दूं तो नहीं। एक लड़की लड़के से कह रही थी एक बार अपनी शादी हो जाए, मैं पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। गार्डन में बैठ के बोल रही थी, आवाज कानों में गई तो पलट के देखा कि ये घर को स्वर्ग बनाएगी और घर में रहने वालों को स्वर्गवासी। तुम्हारे घर में एक आध बड़ा फंक्शन हो ना, 25-50 मेहमान आए हो, बहुत सारे रिश्तेदार आए हो, और तुम्हारे कोई जिससे बहुत अच्छी पटती हो और वो तुमसे कह दे मैं तो तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूं, तुम बोलो तो बस एक बार, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूं, सब कुछ कर सकती हूं। जो तुमसे बोले ना मैं सब कुछ कर सकती हूँ, उसको फोन लगा के बोल दो बर्तन पड़े हैं मांज देगी, पड़े हैं बहुत सारे, सब कुछ कर सकता, मैं तो प्राण दे दूं ना। और मेरे गिरधर शिव तत्व में, भगवान की भक्ति में, एक आनंदता में, मीराबाई कहती है भगवान कृष्ण से कि है मेरे गिरधर, है मेरे गोपाला, है मेरे कृष्ण, मैं तेरे लिए अपना सर्वस्व बार देती हूं। भगवान कृष्ण ने परीक्षा ले ली मीराबाई की, जहर का प्याला भेज दिया। जहर का प्याला भेजा तो भगवान को लगा सही में सर्वस्व बार सकती है, तब भगवान कृष्ण उसकी साक्षी में प्रकट हो जाते हैं। थोड़ा परीक्षा मेरा भगवान लेता है, मेरा कृष्ण लेता है, मेरा राम लेता है, मेरा शिव लेता है, उस परीक्षा को लेता है, थोड़ा समय लगता है। क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि शंकर की आराधना करने का फल क्या होता है? नेध्रु ऋषि शारदा से कहते हैं क्या तुम्हें कोई बोला नहीं? शारदा ने कहा मेरे परिवार वालों ने कहा था कि जब दुख की घड़ी आए तो शिव को याद करना, शंकर को याद करना। शिव, तो क्या तुमने शिव को याद नहीं किया? क्या तुमने शंकर को याद नहीं किया? किया। मैं थोड़े दिन भगवान के मंदिर गई, थोड़े दिन मैंने भगवान का भजन किया, थोड़े दिन मैं भगवान के मंदिर गई, फिर मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया। क्यों? भगवान ने मेरा सुना ही नहीं। नेध्रु ऋषि ने एक बात कही, जितने शिव भक्त यहाँ कथा सुन रहे हैं, जितने शिव भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं और जितने शिव भक्त
आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। नेध्रु ऋषि ने पूछा, तुम्हें तुम्हारे रिश्तेदारों ने कहा था कि शंकर के मंदिर जाओ, तो तुम गई थी? हाँ गई थी। कितने दिन? थोड़े से दिन। फिर क्यों नहीं गई? मेरा मन नहीं लगा। क्यों? भगवान ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया। मैं मंदिर जाना छोड़ दी, मैं कथा जाना छोड़ दी, मैं भजन करना छोड़ दी। क्यों? भगवान ने मेरी सुनी नहीं। नेध्रु ऋषि ने कहा, ओ मेरी मां, बच्चा गर्भ में रहता है तो कितने महीने रहता है? जम के बोलो जरा, कितने महीने? 9 महीने। नेध्रु ऋषि ने कहा, एक बच्चे को भी स्वस्थ जन्म लेने में 9 महीना लगता है, और दुनिया के लोग ये सोचते हैं कि हम 2 महीने से जल चढ़ा रहे हैं और भगवान हमारी सुन ले। 9 महीने में बच्चा पूर्ण जन्म लेता है, तो भगवान पर भरोसा भी कम से कम 9 महीना तो करो कि भगवान कुछ देगा। पर आज का जमाना ऐसा हो गया कि कोई ऐसा महाराज मिल जाए जो हमको ऐसी भभूति दे दे और ऐसे पट के और नीचे से सोने के हंडे निकल जाए। तो ऐसा हंडा निकालने वाला महाराज हो तो हमको भी बता दो, हम भी तुम्हारे साथ चल चलेंगे हाले कोसा से डायरेक्ट, कि ये सब भभूत फेंको, सामान फेंको और नीचे से सोने के हंडे निकल जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है, अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना कर्म, अपना परिश्रम व्यक्ति को आगे लेकर जाता है, ऐसे फेंकने से हंडा नहीं निकल जाता। अपनी मेहनत से जाइए। एक पत्र है, ये शंकर की उपासना। एक लाइन अच्छी लिखी है कि भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, हम उसके आश्रित हो। चित्रा हमने ये जानकर सुना था कि लोग कहते हैं कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल मिलता है। और फिर वही वाली बात आ गई। देखिए, नेध्रु ऋषि ने शारदा से कहा, कितने दिन तुमने जल चढ़ाया, कितने दिन तुमने शंकर की आराधना की? कितने दिन? कितने दिन तुमने शिव की आराधना करी? कितने दिन तुमने जल चढ़ाया? शारदा कहती है, मैं तो थोड़े से 8, 10, 12 दिन गई, फिर मेरा मन नहीं लगा, भगवान मेरी सुनी नहीं। नेध्रु ऋषि ने कहा, गर्भ में जो बच्चा होता है वो भी 9 महीना लेता है, तब जन्म लेता है। कोई बच्चा जल्दी जन्म ले लेता है तो वो बीमार पड़ा रहता है, फिर वो ठीक होने में समय ले लेता है। इसलिए अगर भगवान
तुम जल चढ़ा रही हो, रोज मंदिर जा रही हो, रोज कथा में जा रही हो, कथा श्रवण कर रहे हो, और अगर भगवान तुम्हारी अर्जी, भगवान तुम्हारा पत्र, भगवान तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, थोड़ा समय लग रहा है, भगवान तुम्हारा दुख नहीं काट रहा, थोड़ा समय लग रहा है, तो चिंता मत करना, जरूर मेरा बाबा तुम्हें स्वस्थ कुछ ना कुछ देना चाहता है जो अच्छा हो। जल्दी में दे देगा, जल्दी दे दिया और बाद में तकलीफ आ गई तो क्या मतलब। इसलिए थोड़ा रुक कर, आपका काम है मंदिर जाना, आपका काम है भगवान का भजन करना, आपका काम है भगवान का कीर्तन करना, आपका काम है भगवती स्मरण में डूबना, जाते रहो। हमें क्या चिंता करनी। जब शंकर का हाथ मस्तक पर है, शिव का हाथ जब अपने मस्तक पर है, तो चिंता किस बात की। क्यों? दिल से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, निवेदन करो, दिल से प्रार्थना करिए। नमस्तु शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, मंगल मंगल कारी, वैश्य मंगल मंगल कारी, शमशान वासी शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवदेव महादेव शिव गर्धानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा। नेध्रु ऋषि शारदा से कहते हैं, शारदा क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि शंकर के दरवाजे पर जाने पर दुख कटता है, दुख समाप्त तो होता है। शारदा कहती है कि मुझे बताया तो था, पर मैं गई भी पर थोड़े दिन। आप में भी कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं, कई बेटियां बैठी हैं, बेटाओं बैठे हैं, कई माताएं बैठी हैं। ये विचार करे, या कोई आस्था चैनल पर सुन रहा हो या फेसबुक यूट्यूब पर कथा को सुन रहा हो, तो ये विचार करना 2 महीना 4 महीना 3 महीना 5 महीना नहीं, भगवान शंकर के मंदिर तो निरंतर जाते रहो।
हो सकता है उसने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा होगा और भंडार दिल से भरना होगा, उसके ऊपर निर्भर। हो सकता है उसने कुछ सोचा हो, उसने कुछ विचार करा हो सकता है कि उसने कुछ विचार कर रखा हो तुम्हारे लिए, कुछ अच्छा सोच कर रखा हो तुम्हारे लिए, कुछ श्रेष्ठ सोचा हो तुम्हारे लिए। आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शंकर की उपासना। हाले कोसा की इस पवित्र कथा में आप अपने हृदय में, अपने चित्त में यह बात बिठा कर रखो कि हम शंकर के मंदिर जाते रहें, शिवालय जाते रहें, शिव की उपासना करते रहें, एक ना एक दिन मेरा बाबा हाथ पकड़कर तुम्हें पार लगाएगा जरूर, अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा जरूर। मेरा उघड़नाथ, मेरा शंभु। नेद्रु ऋषि शारदा से कह रहे हैं, आ जाइए, शारदा से कह, नेद्रु ऋषि। क्या तुम शिव की आराधना नहीं करती हो? करती हूं, छोड़ दिया था। आपकी और हमारी भी आदत है, आप और हम सब एक जैसे हैं। भगवान ना सुने तो मंदिर जाना छोड़ देते। भगवान ना सुने तो हम देवालय शिवालय जाना छोड़ देते, पर ना, जाते रहो। जाते रहो, शिव तत्व श्रवण करते रहो। आप राम जी का भजन कर रहे हो तो भी ये मानकर चलो कि आप शंकर का ही भजन कर रहे हो। आप कृष्ण का भजन कर रहे हो तो भी ये मानकर चलो कि आप शिव का भजन कर रहे हो। आप शिव का भजन कर रहे हो तो भी ये मान के चलो कि आप राम का भजन कर रहे हो। आप शंकर का भजन कर रहे हो तो भी मानो कि आप कृष्ण का भजन कर रहे हो। अब ये कथा हमारे चिरंजीवी श्री शिवम जी मिश्रा जी की 7 जनवरी से 13 जनवरी तक भतीजे की कथा। स्थान है देउल गांव राजा, जिला बुल्ढाना। बुल्ढाना क्षेत्र में देउल गांव राजा एक ग्रामीण खेड़ा है, क्षेत्र है, जहाँ पर श्रावणी लांस में 1 बजे से 4 बजे तक हरिहर शिव श्रीमद् भागवत कथा का वहाँ पर आयोजन है। 1 बजे से 4 बजे तक मैं देउल गांव राजा के सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन करूँगा कि वहाँ पहुँचकर श्रावणी लांस में, जो कि जालना चीखली बाईपास रोड पर है, उस पर कथा अवश्य श्रवण करें, जो कि 7 जनवरी से 13 जनवरी तक चालू हो रही है। शिव तत्व को क्यों ना सुने? राम ही कृष्ण, राम ही शिव है, कृष्ण ही शिव है, और शिव ही राम है, और शिव ही कृष्ण है। शिव ही कृष्ण। जब हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, जब हम शिव की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, तो शिव हमारे करीब में होता है। हमारे पल पल, हमारे हर क्षण में शंकर हमारे साथ होता है। एक पत्र है, पर भोलेनाथ को जो मंजूर हो ये जानकर 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करो। शिव को चढ़ा। भक्ति, आपका विश्वास। शारदा, तुम एक काम करो,
शिव की आराधना करो। क्या करूं मैं? क्या कर सकती हूं मैं? क्या करूं मैं? शिव की आराधना। और कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा हृदयारविंदे भवं। शिव की आराधना करो। वो साधारण शंकर, सहज शंकर, भोले शंकर, शिव शंकर अपने भक्त को कभी खाली नहीं देते। जाओ वापिस शिव की शरणागति जाओ, वापिस शंकर के द्वार जाओ। 9 महीना गर्भ में बच्चा रहता है, 9 महीने बाद स्वस्थ होता है। एक बीज पृथ्वी में जाता है तो उसको भी उगने में समय लग जाता है। तुम भगवान शंकर की आराधना में ऐसे डूब जाना कि समय का भान ना हो। एक ना एक दिन शंकर तुम्हारी झोली खुशियों से भर ही देगा, ये निश्चित। जाओ करो भजन। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली किसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला काशी वाले ने लुटा दिया। लोग कहते हैं शिव महापुराण के पंडाल में क्या मिलता है? यह पत्र ले जाओ और इस बहन से पूछो जिसको डॉक्टर ने कह दिया हो कि हृदय में 20 mm का छेद है, ये बच्चा ठीक नहीं। और जो पूरा आस और विश्वास लेकर कथा में पहुंच गई हो, एक दिन पंडाल में बैठकर सुन रही हो, पंडाल में। हम आपसे भी निवेदन करेंगे, कथा सुनने के लिए अगर आओ ना, तो जब तक कथा की आरती ना हो जाए तब तक कथा का स्थान छोड़ो ना। जैसे ही आरती हो प्रणाम करो, झोली पसार कर नमन करो, बाबा भंडार भर देना दातार, तेरे भरोसे पर आई हूं, बहुत दुखी हूं, बहुत कष्ट है, तू कृपा कर देना दाता। आरती होने के बाद भूमि को नमन करो, प्रणाम करो, वहां की रज को, मिट्टी को अपने मस्तक लगाकर उसको कहकर दिल से उससे प्रार्थना कर कर जाओ, दिल से। लाखों शिव भक्त एक साथ बैठकर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, उनके पाँव की रज जब यहाँ गिरती है वो मिट्टी साधारण नहीं होती, वो भगवान की कृपा आनंद सुख दे, सहज नहीं है। 16 जनवरी से जो कथा सूरत गुजरात में होने जा रही है, मैं सूरत वालों से भी कहूंगा, दिल से कथा सुनना, दिल से। 1 बजे से 4 बजे तक सूरत की कथा 16 तारीख से होगी, उसको हृदय से श्रवण करना। सुनो, बाबा से विनय करो, विनती। जो जैसी भावना वो वैसा नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन, और कर दिया माला माल काशी, लुटा दिया भंडार काशी। आप जिस कामना से आए हो, जिस भाव से आए, जिस विचार से आए, जिस सोच से आए, नेत्रु ऋषि कह रहे हैं, शारदा वापिस जा शंकर के शिवालय, वापिस शंकर के शिवालय जा।
और ये मत सोचना कि 1 महीने जाना है, 2 महीने जाना, 3 महीने जाना, 4 महीने जाना, 6 महीने जाना, 8 महीने जाना। जाती रहे, शिव के दरवाजे जाते रहो। आपसे भी निवेदन है, ये मत सोचना कि शिव महापुराण की कथा में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, ना ना, जाते रहो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मैं आते रहूं, उसकी चौखट पर जाते रहो। और आप सब हाले कोसा वालों को हमारी तरफ से निमंत्रण है। 25 फरवरी से 3 मार्च तक कुबेरेश्वर बाबा का रुद्राक्ष महोत्सव है, जिसका दर्शन ही मात्र जीवन में आनंद दे देता है। ऐसे रुद्राक्ष महोत्सव के लिए सीहोर अवश्य पधारें। आप सबको निमंत्रण, पधारो बाबा के उस आनंदमय लीला का दर्शन करने। शिव तत्व हो, कहा जाओ। शारदा ने मंदिर में जाकर शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जैसे ही जल चढ़ाना प्रारंभ करा तो लोग शब्दों पर शब्द कहना प्रारंभ कर दिए। थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप मंदिर जाना चालू कर दो, लोग तुमको ताना देना चालू कर देंगे। ये चल दी सती सावित्री, ये चल दिया शंकर जी को चेला, ये चल दिए सीहोर वाला महाराज जी का चेला। लोग ताना देना चालू कर दें। घबराना नहीं, टेंशन मत लेना। घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेना। दुनिया ताने देती है ना, देने दो। ताना देने के बाद भोलेनाथ जो कृपा करते हैं ना, उसका फल ही दूसरा होता है। उसका फल रोज जाओ शिव जी के लिए, प्रतिदिन। शारदा ने कहा कि लोग ताने देने लगे, अब शब्द करने लगे। दुनिया की रीति है, फिल्म देखने जाओगे कोई ताने नहीं देगा। दुनिया की रीति है, फिल्म देखने जाओ कोई ताने नहीं देगा। दारू पीने जाओ कोई ताने नहीं देगा। गंदे काम करोगे कोई ताना नहीं देगा, क्योंकि दुनिया के लोग चाहते हैं कि तुम नशे में मिलो। दुनिया के लोग चाहते हैं कि तुम्हारा घर बेकार हो जाए। दुनिया के लोग चाहते हैं कि तुम बर्बाद हो जाओ। पर एक एक पुरुष को, एक एक बच्चे को, एक एक भाई को अपने दिल में बिठाना पड़ेगा, दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि नशा मैं कर रहा हूं, पर मेरा पूरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर बर्बाद होते चले जा रहा है। अपने अंदर संकल्प करना पड़ेगा कि मुझे नशा आज से छोड़ना है। यह संकल्प होना चाहिए। आपकी नगरी में कोई सदगुरु आए ना, आपकी नगरी में कोई गुरु अगर आपके नगर में आ जाए, तो गुरु को जब विदा करा करो ना, उससे पहले अपना एक अवगुण भी साथ में छोड़ दिया करो। एक अवगुण छोड़ दो कि मैं आज से ये नशा नहीं करूंगा, आज से मैं गलत काम नहीं करूंगा, आज से मैंने गुटखा छोड़ा, ये गुटखे के कारण कैंसर हो रहा है, ये गुटखे के कारण गठान हो रही है, कहीं मैं ये चीज खा लेता हूं तो पथरी हो रही है, ये हो रहा है, वो छोड़ो, गलत काम छोड़ दो। आप गलत काम कर रहे हो ना, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। वाह वाह, बहुत बढ़िया, करे जा। क्योंकि दुनिया चाहती है कि तुम बर्बाद हो जाओ, दुनिया चाहती है कि तुम नष्ट हो जाओ। रोती रोती शारदा ने ध्रुव ऋषि के पास वापिस आ गई। गुरुदेव, मैंने मंदिर जाना चालू करा, शिव की पूजन करना चालू करी, शंकर की आराधना करना चालू करी, और लोग ताना देने लगे, अपशब्द करने लगे, आड़ा टेढ़ा करने लगे। मेरे को लोग, मैं विधवा हूं, बेधव्य हूं, लोग ताना देते हैं, अपशब्द करते हैं, आड़ा टेढ़ा करते हैं। ने ध्रुव ऋषि ने कहा, अरे ओ शारदा, मेरी मां, हे माता, मैं आपको प्रणाम कर कर कहता हूं, अगर दुनिया के लोग ताना देते हैं ना, गाली देते हैं ना, अपशब्द कहते हैं ना, इनको कहने दो। इससे
अपने जो पाप है ना पूर्व के, वो सारे की सारे कटना चालू हो जाते, पाप कटना प्रारंभ हो जाता। इनको ताना देन दो, इनको गाली देन दो, इनको अपशब्द कह दो। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे रिश्तेदार हमको बहुत गाली देते हैं, हमको अपशब्द कहते हैं। हमने कहा भगवान की कृपा है, तुमको गाली पड़ रही है, ये करुणा है, दया है, पढ़ने दो, असर तुमने ले लिया। कितना सुंदर एक संवाद, एक राजा की एक राजा को एक काया का रोग हो गया, काया गल गल के टपक टपक के गिरने लगी। तो वो सारा इलाज करवा लिया, इलाज करवाने के बाद वो ठीक नहीं हुआ। तो उसने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव मेरा काया का रोग ठीक नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? गुरुजी ने कहा एक काम करो, तुम्हारा भैया था वो कहां गया? तो क्या वो तो मर गया। भाभी है? हाँ। एक काम करो, भाभी जिस कमरे में सोती है ना, उस कमरे के बाहर चुपचाप से जाना और दरी बिछा के रजाई ओढ़ के सो जाना। गुरुजी केवल इतना करने से मेरा रोग मिट जाएगा? हाँ मिट जाएगा, जा सो। अब राजा को लगा कैसा गुरु है, हर कोई सा उपाय बता देता है, हर कोई सा उपाय कि भाभी के कमरे के बाहर जाके सो जाना, तेरा रोग ठीक हो जाएगा। हर कोई सा उपाय बता देता है, जरूर सियोर वाले का पहचान वाला होगा, वो भी हर कोई सा उपाय बता देता है। जा सो जा, भाभी के कमरे के बाहर दरी बिछाना और सो जाना, रोग मिट जाएगा। सो गया। एक दिन सोया, 2 दिन सोया, 3 दिन सोया, 4 दिन सोया। एक द्वारपाल ने देख लिया, ये रोज रात को राजा जाता है भाभी के कमरे में सोता है, भाई मर गया और ये भाभी के कमरे में जाकर सोता है। पूरे नगर में सूचना हो गई, नगर के लोग गालियां देने लगे, ऐसा खोड़ला राजा जो भाई मर गया और भाभी के कमरे के अंदर जाकर सोता है। उसको मालूम तो था नहीं कि कमरे के बाहर सोता था, लोगों ने तो कह दिया कमरे के अंदर सोता। खूब गालियां दी। राजा का शरीर धीरे धीरे ठीक हो गया, पूरा शरीर ठीक हुआ। राजा गुरुजी को प्रणाम करने गया, गुरुदेव आज मेरा शरीर पूरा ठीक हो गया गुरुदेव, पर समझ में नहीं आया गुरुदेव, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया तो ठीक नहीं हुआ, भाभी के कमरे के बाहर सोने से कैसे ठीक हो गया, समझ नहीं आया। गुरुजी ने कहा, राजन तेरे पाप इतने बढ़ गए थे कि तेरे शरीर से टपक टपक कर गिर रहे थे, इसलिए तुझे कमरे के बाहर सुलाया। दुनिया के लोगों ने तुझे गालियां देना प्रारंभ करी, ताने देना प्रारंभ करे, अपशब्द कहना प्रारंभ करे। जितनी जितनी तुझे गाली पड़ती थी, जितने जितने तुझे ताने पड़ते थे, जितने जितने तुझे अपशब्द पड़ते थे, धीरे धीरे तेरा पाप सारा कट कट कर गिरता गया और तेरा शरीर ठीक हो गया। तेरा शरीर ठीक हो गया। मेरी बहुओं से निवेदन है, मेरी बेटियों से निवेदन है, मेरी माताओं से निवेदन है। कई बहुएं कहती है मेरी सास दिन भर गाली बकती है, कई बहुएं कहती है मेरी सास मुझे ताना देती है, गाली देती है। तुम बड़े खुश होना, सास को 4 साड़ी ज्यादा दिलाना कि कम से कम तुम्हारी सास गाली तो देती है। वो गाली जितनी देगी तो उतनी ब्यूटीफुल होती चली जाएगी, उतनी सुंदर, उतनी आनंदमय। तुम प्रैक्टिकल करके देखो, प्रैक्टिकल करके देखना। बहू की तबीयत खराब और सास ने बोलना चालू करा, ये तो नाटक करती है, नौटंकी है, इसके घर से सीख के आई है, ये करा, और सास ने ताना देना चालू करा। तुम देखना बहू जो बिस्तर पे पड़ी थी उसको धीरे धीरे एनर्जी आएगी, धीरे धीरे एनर्जी आएगी। अभी वो बीमार थी, थोड़ी देर में बोल तो जरा, पावर आ गया, एनर्जी। कोई ताना देना, गाली देना, अपशब्द कहना, बड़े खुश होना, बड़े प्रसन्न। बाबा को धन्यवाद देना, तुम्हारी कृपा से आज मुझे गालियां पड़ रही है, अच्छी बात है।
कोई बात नहीं। और हर चीज परमात्मा पर छोड़ दो। प्रभु आपकी कृपा से सब काम करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो करते हो भोले बाबा, मेरा नाम मेरा आपकी कृपा से सब काम। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। और करता नहीं मैं कुछ भी, सरेआम हो रहा मेरा आपकी कृपा से सब काम। ये शिव की उदारता है, शंकर की कृपा, उनकी करुणा, उनकी दया है। कुछ मिल रहा है उनकी कृपा से मिल रहा है, कुछ दे रहा है उनकी दया से दे रहा है। शरीर में कष्ट है, हाथ और पांव से ज़्यादा चल नहीं सकते, फिर भी 63 किलोमीटर से पैदल चलकर बाबा से प्रार्थना करने के लिए आए। और बेटी, छोटी बेटी 20 किलोमीटर से पैदल चलकर आई है। शिव कृपा, एक उसकी उदारता। शारदा कह रही है कि मुझे अपशब्द कर रहे हैं, नेध्रू ऋषि कह रहे हैं देने दे ताना। बाबा सुनेगा, थोड़े दिन तक ताना सुनना, जल चढ़ाना, शिव की आराधना करना। और शारदा ने प्रारंभ किया आराधना। अब दुनिया के लोग कुछ भी कहें, शारदा अपनी भक्ति में लग गई। ऐसी भक्ति करी कि अब शारदा को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। एक साहूकार निकल कर जा रहा था, निकलते निकलते उसको प्यास लगी। बेटा मुझे पानी पिला दे। शारदा ने कहा, ये जल तो मैं शंकर जी के लिए लेकर जा रही हूँ बाबा। बेटा बहुत प्यास लगी है। शारदा ने जल लेकर साहूकार को पिला दिया। साहूकार ने मरते मरते अपनी पूरी वसीयत, पूरा धन उस शारदा के नाम कर दिया। भगवान ने पूरा भंडार एक क्षण में भर दिया, एक क्षण में। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, मेरा महादेव देता है चप्पर फाड़ कर। इसलिए उसका नाम है कुबरेश्वर महादेव। क्या नाम है? कुबरेश्वर महादेव। वो कुबेर को भंडार देने वाला, वो लक्ष्मी को संपदा देने वाला, वो नारायण को लक्ष्मी देने वाला। वो साधारण नहीं है, कुबेर भंडारी है, कुबरेश्वर। समय आया, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शिव का अपमान जानकर सती मां जलकर भस्म हुई। हिमालय राज के घर में वही सती माता जन्म ले ली। बाल्यावस्था से शिव की आराधना करी, शंकर की आराधना बाल्यावस्था से, शिव की आराधना, शिव भक्ति करो। और भगवान शंकर की आराधना में जैसे ही डूबी, बाबा देवाधिदेव महादेव, ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी से विवाह करने की आतुरता रही। पर माता मैनावती ने अपनी बेटी को समझाया, तब बेटी ने कहा, मां विवाह तो करना पड़ेगा,
कहीं पर भी होगा। तुम धन वैभव ना देखो, पर ये तो देखो कि वो देव अधिदेव महादेव है। एक बार माता पार्वती जी ने अपने पिताजी से कहा, क्या बेटी पराया धन होती है? हिमालय राज कहते हैं नहीं, बेटी कभी पराई नहीं होती। बेटा एक कुल को तारता है और बेटी दो कुल को तारती है। कहते हैं नहीं, बेटी कभी पराई नहीं होती। बेटा एक कुल को तारता है और बेटी दो कुल को तारती है। पराया धन नहीं है वो, श्रेष्ठ श्रेष्ठ। और कैसो अमीर साहूकारो म्हारा बाबू, बेटी धरी ना जाए। हाथ का चूड़ा बाबुल हमको दीजे, और नथनी रतन जड़ायो रे म्हारा बाबू, बेटी धरी ना जाए। कैसो अमीर साहूकारो म्हारा बाबुल, बेटी धरी ना। कान का कुंडल बाबुल हमको दीजे, और बैंदा रतन जड़ायो रे म्हारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। कितना भी सेठ पिता हो, कितना भी करोड़पति बाप हो, पर बेटी को तो विदा करना ही पड़ता है। दो कुल को तारने के लिए बेटी को भेजना ही पड़ता। और पांव की पायल दियो म्हारा बाबुल। बचपन में अपने बेटी के पांव में पायल बाप बांधता है। पांव की पायल दियो म्हारा बाबुल, नैना सुरमा लगायो रे म्हारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। कैसो अमीर साहूकारो म्हारा बाबू, बेटी धरी ना जाए। हिमालय राज पार्वती जी का मंगल विवाह शिव जी के साथ कर रहे हैं। पार्वती जी दुल्हन बनी हैं, शिव दूल्हा बने हैं, बड़े आनंद के साथ पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे। भगवान शंकर जी के गले में माता पार्वती जी जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हार हार महा